गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। काम शुरू कर दिया है मैंने। चाय रख के आई हूँ, तो जब तक चाय उबल रही है तब तक खाली कैसे बैठी हूँ। मैंने कहा मैं अपना बिस्तर ही झाड़ लेती हूँ, बहुत किर किर मच जाती है ना। तो ये करती हूँ, फिर मशीन लगाती हूँ, फिर ब्रश करती हूँ, फिर उसके बाद इधर उधर कपड़े पड़े हैं, राशन पड़ा है, वो सब संभालती हूँ। किचन में ऑलरेडी संभाला ही, किचन में तो बहुत अंबार लगा हुआ था। ये देखो, 2 टाइम के बर्तन धुले हुए पड़े थे, पूरी किचन बर्तनों से भरी हुई थी। और 2 लीटर दूध आया था, पर साहब को सिर्फ चाय बनाने के लिए दूध चाहिए था, तो एक ही थैली को उबाला, दूसरी थैली ऐसे ही फ्रिज में छोड़ दी। तो अब वो डाला है मैंने दोबारा से। ये देखो, ये देखो, ब्लिंकिट जिंदाबाद। ब्लिंकिट करके। और मैगी शैगी मंगाई गई है, क्योंकि रात को समृद्ध ने खाई थी मैगी, तो एक ही मैगी बची हुई थी। तो कह रहा मम्मी एक मैगी में क्या होगा। मंगा कोई बात नहीं, कल मंगा लेंगे, अब रात को 2 बजे कहाँ से मंगाऊँ। तो सुबह सुबह बहन से ऑर्डर करवाया। चलिए काम पे लगते हैं। मैंने कर लिए सारे, मशीन लगा दी, कपड़े उतार के तय लगा दिए थे कल। यहाँ की डस्टिंग कर दी, बस ये कमरे का एक कुशन रह गया है। दिया मैडम चली गई हैं घूमने, देखा। इसीलिए मुझे गुस्सा आता है कि जहाँ आपका मन हो जाने का, वहाँ तो आप नींद कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। सो जाओ, आ लो ना। चलिए, आज ना ये राशन संभालना है, ये भी कल संभालते संभालते में रह गया। वाह, बात करते करते में आंटी जी आ गई हैं कपड़े के प्रेस के लेने के लिए। चलिए, ढेर पे ढेर होता जा रहा था, तो मैंने ना इनके बेटे को फ़ोन करके बोला कि आंटी को भेज देना। चलो मैं दे दूँ पहले जी। कपड़े तो गए, अब बस ये थोड़े से बचे हैं, ये कल या परसों में करवा लूँगी। थोड़े हैं, ये स्कूल के कपड़े हैं, अभी तो 17 तारीख को पेपर है, तब चाहिए होंगे। तो हम बात कर रहे थे कि बच्चे जो है ना, अपनी मर्जी हो ना, तो नींद छोड़नी पड़े, खाना छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सब उनको ओके लगता है। पर यही जब अगर घर में कोई काम है, या सिर्फ कुछ आधे घंटे की उसकी वजह से कितना कुछ बोल जाते हैं, क्या कुछ कह जाते हैं, उनको खुद नहीं समझ आता। शायद उनको बोलने के बाद थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता हो, पर ईगो इतनी बड़ी है ना आजकल के बच्चों की, कि आके सॉरी नहीं बोलते आजकल के बच्चे, कि भाई ओके मम्मी चलो मैंने गुस्से में बोल दिया, या पापा चलो सॉरी। बट वही है कि ये जो 90s वाली जनरेशन हमारी है ना, आप भी अग्री करोगे, जो 90s के लोग हैं ना वो अग्री करोगे कि 90s के लोग ना बहुत गंदा पिसे हैं। हमारे बड़े भी हमारी नहीं सुनते थे, और अब हमारे छोटे भी हमारी नहीं सुनते। उनके हिसाब से 90s के जो लोग थे ना, मेरे को भी लगता है कि 90s के लोग थे ना, वो फुद्दू थे। उनको ना तो अक्ल थी बड़ों के साथ व्यवहार की, ना बच्चों के साथ व्यवहार की अक्ल है। हमारा तो इतना फुद्दू बनाया गया है ना इस दुनिया में आने के बाद, कि 90s के लोग तो शायद रिग्रेट करते होंगे कि हम 90s में क्यों पैदा हो गए। मैं तो बहुत करती हूँ, क्योंकि ना तो हमारे बड़ों ने हमें समझा, ना हमारे बड़े हमारी सुनते थे, ना हमारे छोटे हमारी सुनते हैं। इसमें ये नहीं कह रही कि बच्चे बदतमीज़ हैं या कुछ है, नहीं। बच्चे ना ओवर इंटेलिजेंट है, हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। जो दुनिया की समझ हमें है, आप लोगों को है ही नहीं। अब एक बात बताऊँ, वो कह के गई है कि मैं दशहरा देखने जा रही हूँ, दशहरा घूमने जा रही हूँ। मुझे एक लॉजिक बताओ, इस टाइम 12 बजे कौन सा दशहरा देखने जा रहे हो आप? जाओगे तो रात को ही ना। बट अब नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके वो लड़की चली गई है। और अब अभी मैं कुछ बोल देती ना, तो हाँ आपको तो इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है कि मैं क्यों जा रही हूँ, आपके हिसाब से तो मुझे घर में रहना चाहिए, ये है वो है। फिर इनके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी, वो उस चीज़ को उस चीज़ से रिलेट नहीं करेंगे कि कल मैंने क्या किया था जो मम्मी आज मुझे इस चीज़ के लिए बोल रही है। मैंने कल ही इसे बोला था कि अभी सिर्फ तुझे 10-15 मिनट के काम के लिए मैंने उठाया है, तो तुझे प्रॉब्लम हो रही है। और यही जब तेरी मर्ज़ी होती है, तो तू अपनी पूरी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके घूमने भी चली जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ, ओवरनाइट स्टे भी करके आती है, सब करके आती है। हम कुछ नहीं बोलते। आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं क्या? टीन एज भी नहीं यार, मेरी बेटी तो 23 साल की हो गई, अब वो टीन एज से भी बाहर निकल चुकी है। चलो समृद्ध का तो मैं मानती हूँ कि अभी टीन एज में है, पर उसका क्या है ना, छोटे बच्चे का क्या हो जाता है ना, वो बड़े बच्चे के एटीट्यूड, उसके बिहेवियर और उसकी सारी चीज़ों से ना कुछ सीखता है, कुछ समझता है। अब कई बार वो भी आर्ग्यू करने लग जाता है कुछ चीज़ों को लेके, बट थोड़ी देर बाद आके सॉरी मम्मी वो बोल देता है, फिर भी बोल देता है कि मम्मी को हर्ट हो गया।
फिर आके लल्लो चप्पो करेगा, पुचकारेगा, कुछ करेगा, आपने देखा ही है, मस्का मारेगा, मैं तो आपका ये, मैं तो आपका वो, फिर उसके बाद आपको नॉर्मल कर देगा। पर बड़ा बच्चा जो है ना, वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा। अभी भी वो गई है, उसको पता है मम्मी अभी भी गुस्से में है, मजाल है उसने सॉरी तक बोला, वैसे नॉर्मल बात कर रही है कि हाँ मम्मी ये कपड़े ठीक लग रहे हैं, मम्मी ये पहन के चली जाऊँ, मम्मी मेरे कपड़े प्रेस करवाए हैं, मम्मी मैं कल क्या पहनूंगी, वो सारी चीज़ें नॉर्मल वेज में हो रही। आज खाने में क्या बनाओगे, ये करोगे, वो करोगे। अभी किचन साफ़ नहीं हुई है तो मैंने उठी है तो मैंने पूछा नाश्ता करके जाएगी कि भाई वहीं जाके करेगी। कह रही नहीं, नाश्ता वहीं जाके कर लूँगी, आपने क्या खाना है आप अपने लिए मंगा लो, क्योंकि किचन तो बर्तनों से भरी पड़ी। मैंने कहा मेरी टेंशन तू मत ले बेटा, मैं अपना कर लूँगी। सफाइयाँ करनी है घर की, दिवाली की सफाइयाँ अभी तक शुरू भी नहीं की हैं, और मुझे कह रही है कि मम्मी अर्बन क्लैब वाले को बुलाएंगे। कब बुलाओगे, कब होंगी सफाइयाँ, कब निपटेगा काम, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा। अरे मुझे दिवाली के लिए बेडशीट ऑर्डर करनी है, चलो पहले वो कर लीजिए। एक बात शेयर करूँ, इस बार की नवरात्रि कैसी भी गई हो, मतलब बहुत अच्छी गई है, बहुत अच्छी गई है। बस लास्ट डे पे थोड़ा सा मन ख़राब हुआ, बट कल शाम को मेरा बहुत मन खुश हुआ। कैसे हुआ, मूड चेंज कैसे हुआ मेरा, तभी मैंने उठ के ब्लॉगिंग शुरू की थी, नहीं तो मेरा मन नहीं था आगे ब्लॉग करने का। विनीता आई शाम को, तो कहती भाभी आपको मैं फ़ोटो दिखाती हूँ। मैंने कहा दिखाओ। तो कह रही कि ये देखो, ये उसकी बेटी, कह रही है और भी चीज़ें थी, डब्बियाँ थी, सब था, कोक थी, चिप्स थे, पर वो अलग, और आपका जो पैकेट उसने खोला उसमें से रबर बैंड, क्लिप, वो छोटे छोटे क्लिप्स, वो देख के इतनी खुश हुई और फटाफट कहती मम्मी मुझे तो तैयार करो और मेरे को ये वाला क्लिप लगाओ, ये वाला क्लिप लगाओ। मैं फ़ोटो डालूँगी यहाँ पे उसकी, विनीता की बेटी की यहाँ फ़ोटो डालूँगी। इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, छुटकी सी है, तो 2.5-3 साल की है। और मुझे इतनी खुशी हुई ना कि चलो जो मैंने एफ़र्ट लगाया इस बार, स्पेशली इस बार, नहीं तो हम हर बार डब्बी ले आते थे, प्लेट ले आते थे, कटोरी ले आते थे, बाउल ले आते थे, सूप बाउल वगैरह, तो वो एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि बच्चे कई बार प्लेटें नहीं लेके आते हैं, घर घर घूमते हैं ना तो प्लेटें नहीं लाते। इस बार भी नहीं लाए थे, तो लकीली मेरे पास थर्माकोल वाली प्लेट्स पड़ी थी, तो मैंने वो दे दी थी, कटोरियाँ थी, इतने बड़े बड़े बाउल, वो दे दिए थे बच्चों को। और जो लॉन्गड़े थे उनको तो मैंने डब्बियाँ दी थी, क्योंकि लड़कियों के लिए तो रबर बैंड का वो सेट बना रखा था, लड़कों के लिए मैंने वो डब्बियाँ रखी हुई थी, तो डब्बियों में दे दिया था। तो सबसे ज़्यादा खुशी का जो मोमेंट था ना, वो ये था कि वनीता की बेटी से मुझे रिवॉर्ड बैक, इवन जब मैं कंचक दे रही थी ना, एक्चुअली मेरे यहाँ ना कोई और रिकॉर्ड नहीं करता, नहीं तो मैं एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करवाती। बच्चों को जब पैकेट दिखे ना, इधर से समृद्ध से मैंने मंगवाए, तो मैंने तो फास्ट फॉरवर्ड में डाली है, यहाँ से समृद्ध लेके आया ना, तो वो देख के एकदम एक्साइटेड हो गई कि क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। तो जैसे ही पैकेट मैंने सबको दिए, तो वो खोल खोल के देख रही हैं, तेरे वाले में क्या है, तेरे वाले में क्या है, रबर बैंड के कलर्स, वो छोटे छोटे क्लिप्स, टिकटॉक क्लिप्स, वो सारी चीज़ें देख के ना बहुत खुश हो रही थी। और मुझे इतनी तसल्ली हो रही थी ना कि हर बार हम लोग आई चलाई वाला काम करते हैं कि चलो यार बस दे के नक्की करना, इस बार बहुत अच्छे से दिया। आपके बीच में चॉकलेट्स ऐड की और पैसे डाले, तो बच्चे इतना खुश थे, इतना खुश थे, मुझे इतना अच्छा लगा ना। मतलब परमात्मा बस हमें इस लायक बनाए रखें कि जो भी मन में सेवा भाव आए, जो भी किसी के लिए कुछ करने का मन आए ना, वो पूरा हो जाए। फ़ोटो देखी आपने, मैंने डाली है, कितनी क्यूट लग रही है वो छोटा सा क्लिप लगा के बहुत खुशी हुई मुझे। तो अभी जस्ट विनीता आई ना, तो वही बात हो रही थी, आज विनीता लेट आई है, तो वही बात कह रही है कि कल जाते हुए मतलब मैं घर से निकल रही हूँ, तो मुझे कह रही है कि मम्मी मैं स्कूल जाऊँगी तो मुझे ये क्लिप लगा के भेजना, मैं क्लिप लगा के जाऊँगी स्कूल बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत खुशी हुई। लास्ट ईयर मैंने ड्रेस ला के दी थी इसको। वीडियो बना रही थी, बनाते बनाते हालत टाइट हो गई है, हाथ कट गए पूरे मेरे, ये देखो दिख रहे हैं कट, जगह जगह कट पड़ गए हैं पूरे हाथों में। पर आप लोगों के लिए पूरी मेहनत। अब जा रही हूँ वॉशरूम, क्रीम रखी है वॉशरूम में आयूर की, वो अच्छी होती है, एंटीसेप्टिक के लिए बहुत अच्छी होती है, वो लगा के आती हूँ। पूरे हाथों में इचिंग हो रही है। 2-6 का साइज़ मंगवाया था, बट मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से मुझे तो 8 का मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि हैवी चूड़ियाँ हैं ना, तो मे बी, पर 2-8 फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या करूँ। अब इनमें से मेरे को एक भी साइज़ परफेक्ट नहीं आया, चढ़ाने उतारने में बहुत दिक्कत हो रही है हाथ में करवा चौथ पे, और वो इतने बड़े बड़े चूड़े तो मेरे हाथ में आ ही नहीं रहे। वो वाला लेना पड़ेगा जो पीछे से बड़ा और आगे से छोटा होता है ना, जो प्रॉपर चूड़ा आता है, उस टाइप का लेना पड़ेगा। ये है एक ही साइज़ के आगे से पीछे तक, और मेरे हाथ तो हैं छोटे से, जिनके हाथ बड़े बड़े हों ना, लंबे हों, उसमें तो बहुत अच्छा लगेगा, पर मेरे हाथ में तो पता नहीं कैसा लग रहा था, बताइएगा ज़रूर। बस मैंने रिटर्न डाला है, बाकी सबका 2 मैंने एक्सचेंज में डाले हैं, मंगा के देख रही हूँ, अगर 2-8 आ जाएगा सही से, ज़्यादा खुला नहीं लगेगा तो फिर 2-8 पहन लूँगी, नहीं तो फिर मार्केट जाना पड़ेगा चूड़ियाँ लेने। बहुत जुलन हो रही है, क्रीम लगा के
मैंने खा लिया, शायद एक आधा भटूरा बचा है क्योंकि मैंने एक ही खाया था। और चाय बनाई है तो भैया ने बोला कि मेरे लिए भी बना दो, जबकि मेरे ना ये देखो दिख रहा है कट, ये पूरा हाथ कटा हुआ है, ये यहाँ पे ये सारा सूज गया, ये देखो। मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। चलो जी चाय दो, लो जी भैया चाय, साथ में कुछ लेना? चिप्स पड़े हैं वो व्रत वाले कल के। 7 बज गए हैं, अभी विनीता आई थी तो एक नई चीज़ और मुझे पता चली जो मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। क्योंकि कल जब मैंने आज जो मैंने ब्लॉग डाला था कंजक का, तो उसमें मुझे कमेंट आया था किसी का कि खेतरी को इस तरह से तिजोरी में या पर्स में रखा जाता है, उनको नहीं पता था। तो मुझसे उनको पता चला तो उन्होंने उस चीज़ को किया। तो अभी मुझे पता चला, कई लोग करते होंगे ऐसा, बट हमारे यहाँ पे मैंने देखा नहीं कभी मदर इन लॉ को करते हुए। मायके में तो दिया जलता था बट इन लॉज के यहाँ पे मैंने देखा नहीं था कभी। तो अभी विनीता ने बताया कि आज दशहरा का दिन है तो दिया लगाते हैं घर के बाहर, तो 10 दिए आपको लगाने चाहिए दशहरे वाले दिन, और पान और पताशा जो है वो मंदिर में चढ़ाते हैं। तो अभी ये गोलगप्पे लेने गए हुए हैं, मेरी ना बहुत दिल कच्चा कच्चा हो रहा है और अंदर से ना पता नहीं कल वो पूड़ी छोले सारा दिन हो जाता है ना खाते खाते, बड़ी बेचैनी हो रही है। सुबह मैंने गैस की गोली भी खाई थी बट सिर फट रहा है मेरा, और ऐसे बेचैनी यहाँ पे ना ऐसे बेचैनी सी नहीं होती, वो हो रही है। तो मैंने इनको बार बार पूछ रहे थे क्या लाऊं, खाना तो ले आए बाहर से क्योंकि ये हाथ कट गए ना दोनों मेरे। तो मैंने इनको बताया कि ऐसे चूड़ियों का वीडियो बना रही थी तो हाथ कट गए, तो कह रहे अगर फुलके बनाए जाए तो ठीक है, नहीं तो सब्जी तो मैं ले आया हूँ, फुलके भी बाहर से ले आऊँगा। मैंने कहा ट्राई करूँगी। क्या करना है, आटा, ओ शिट, आटा गूंदवाना तो मैं भूल ही गई उससे। अब रोटी भी बाहर से मंगवाऊँगी, बनाई तो जाएगी नहीं मुझसे, पूरा नीला हो गया देखो। तो दिया, हाँ मैं आपको बता रही थी कि दिया लगाना ज़रूरी होता है। हमें ये पता है, मेरे मायके में भी था और ससुराल में भी था, कि जलेबी लाते हैं दशहरे वाले दिन घर पे, और दूध जलेबी प्रसाद की तरह सब थोड़ा थोड़ा लेके खाते हैं। एक अगर आप दशहरा देखने जा रहे हो तो जो रावण के जलने के बाद कुछ लकड़ियाँ बचती हैं तो वो लकड़ियाँ घर में लाई जाती हैं, पटाखे बज रहे हैं, रावण जल गया। तो हैप्पी दशहरा सबको, और इसी तरह से हर साल बुराई पे अच्छाई की जीत होती रहे। और ये बुराई भी मैं कहती हूँ होना ज़रूरी है, क्योंकि बुराई होगी तभी तो अच्छाई का महत्व होगा। तो अगर बुराई कहीं दिखती है तो अपने अंदर की अच्छाई को जगाइए और अच्छा करने की कोशिश कीजिए, जिस भी तरीके से कर सकें। आप एक बीमार कुत्ते को भी देख के अगर रोटी या दूध दे देंगे ना, वो भी अच्छा ही है। गरीब इंसान को अगर कुछ खाने को दे देंगे तो वो भी अच्छा ही है। मैं बड़े बोल नहीं बोलती, बट हम अपने एंड से जो थोड़ा सा कर सकते थे मैं करती थी। अब शरीर जैसे जैसे छोड़ रहा है साथ, मैं नहीं कर पाती हूँ। सर्दियों के दिन आते थे तो हमारे यहाँ पे 5 चौकीदार पूरे एरिया में गश्त देते थे। तो मेरा क्या था कि मैं मंदिर जाऊँ ना जाऊँ, गुरुद्वारे जाऊँ ना जाऊँ, मैं सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे जब भी उठती थी, उठते सार मैं चाय बना के पाँचों को पिलाती थी। मैं एक को आवाज़ लगा देती थी, वो ले जाते थे। हाँ एक सेकेंड, अरे यार मैं आपको फ़ोन करने वाली थी, पान का पत्ता और बताशे चाहिए थे। चलिए वो किस्सा बाद में सुनाऊंगी, पहले दिया लगा देते हैं क्योंकि 7 बज चुके हैं ना, संध्या हो चुकी है। दिया तो जला दिया, अब बताशा जो है तो ये तो ऊपर आ गए, या तो समृद्ध के हाथ से मंगवाना पड़ेगा या ब्लिंकिट पे ट्राई करती हूँ, शायद ब्लिंकिट पे मिल जाए। ओके, ये तो गोलगप्पे आए हैं और जलेबी मंगवाई, आज घर में जलेबी ज़रूर लाते हैं। तो ये जलेबी आई है, दूध में थोड़ी सी डिप करके रखेंगे और फिर खाएंगे। और ये गोलगप्पे, चलिए लेट्स गो। ये देखो गोलगप्पे खाने वाले कोई नहीं है मेरे साथ, और ये दोनों देखो नंबर लगा के बैठ गए हैं। आप खा चुके हो अपने, अभी दिए ना पापा ने आपको, तुझे भी मिला है ना, अब ये मेरे हैं, मैं खाऊंगी। और एक बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, दिया लूना का बर्थडे था 10 तारीख का, हम भूल गए। हो नो 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 नो, पूछनी हेलीकॉप्टर बन गई, ऊपर मारेगी जंप, नहीं ऊपर नहीं आना। पहले ही मैंने गोलगप्पे का पानी गिरा दिया यहाँ पे, ऊपर नहीं आना। नो, आप खा चुके हो अपने, आप दोनों ने खा लिए हैं, अब नहीं मिलेंगे। अब ये गए हैं
आप खा लो 1-2 गोलगप्पे भी, मैं तो 1-2 से ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी। कह रहे रख देना, मैं अब एक ही बार काम करके आता हूँ, क्योंकि आटा गूँधने को मैंने बोला कि थोड़ा सा आटा गूँध दो बस 2-4 रोटी का। कह रहे मैं नहीं गूँध रहा, रोटी बनवा के ला रहा हूँ, क्योंकि मेरे ना पूरे हाथ सूज गए हैं, मतलब अलग ही कट पड़ गए हैं पूरे हाथों पे। 10वीं बार तो दिखा चुकी, कितनी बार दिखाऊँ, मतलब पहली बार हुआ, मतलब मेरे को आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं। मेरे को चूड़ियों से कोई एलर्जी नहीं है। बहुत दिखा आवाज़ आ रही, मेरी फेवरेट जगह के है, फटाफट खा लेती हूँ। और इसके साथ ही अब तो क्या ही दिखाऊंगी मैं, बस ये पान का पत्ता लाएंगे और बताशे जो लाएंगे, जैसे विनीता ने बताया मंदिर में रखने हैं, चाहे घर के मंदिर में रख लो चाहे मंदिर में जाके दे आओ। तो मैं कहीं जाऊँगी, 7:30 हो रहे, मैं घर के मंदिर में रख दूँगी, और सुबह समृद्ध जब जाएगा ना मंदिर, उसके हाथ भेज दूँगी, वो नहा के जाता है मंदिर। और बस ये चपाती लाएंगे, सब्ज़ी आ रखी है। आज स्पेशली पीतमपुरा से सब्ज़ी आई है हमारी, जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे केस चिकन कॉर्नर था, उसका वेज भी बहुत टेस्टी है, तो उसके यहाँ से पनीर बटर मसाला आया है, तो वो खाएंगे। तो बस चलते हैं। आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया होगा, मुझे पता है, एडिट करते हुए ना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि 15 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हो, बट क्या करूँ, कई बार 2 पार्ट में भी करना पड़ता है, कई बार उसको मर्ज करके उतना लाना पड़ता है, कई सीन्स कट डाउन करने पड़ते हैं। देखो, देख रहे हो, कुछ खाने की चीज़ ले आओ, ये बदतमीज़ बच्चे खा फुट के भी आके बैठ जाते हैं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलिए मैं खा लेती हूँ, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आगे आने वाले टाइम में जो मैं आपसे शेयर करूँगी, जो अभी बेशक आपके काम ना आए, बट नेक्स्ट ईयर उन चीज़ों को आप कर सकते हैं। जैसे कि कल खेतरी वाला आपको पता चला, आज मेरे साथ साथ आपको भी पता चला कि दशहरे वाले दिन क्या करते हैं। और घर को साफ़ करने के साथ साथ मैं कुछ चेंजेस सोच रही हूँ, अगर हो पाए तो मैं वो चेंजेस करने जा रही हूँ। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो स्टार्टअप में हैं, एक एक करके करूँगी, क्योंकि आपको पता है रेनोवेशन जब हो रही थी तो हाथ टाइट हो गया था, उस वक्त हमने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी थी, तो अब वो चीज़ें एकदम से तो नहीं बदली जा सकती, बट हाँ कुछ चेंजेस जो हो सकते हैं वो मैं करने जा रही हूँ। तो धीरे धीरे आपके सामने आते रहेंगे। और सबसे पहले का चेंज मैं बताऊँ क्या, मेरी ये जो वॉल क्लॉक है वो जो टंगी हुई है, वो इन्होंने कर दिया ख़राब। मैंने सेल डलवाए थे इनसे दोनों साइड, और वो चल नहीं रही है, तो फिर अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब इसको उतरवा दूँगी और मैं वॉल क्लॉक मंगवा लेती हूँ, क्योंकि घर में घड़ी ही नहीं है, एक भी घड़ी नहीं है भाई, घड़ी के बिना कैसे गुजारा होगा, तो घड़ी मंगवाती हूँ। चलिए पहले मैं गोलगप्पे खाती हूँ, कल मिलूँगी आपसे दोबारा, बाय।